friends, welcome to my YouTube channel Banshri Neha Classes, which rests on the mantra of success begins here. Friends, हम लोग CBSE क्लास 12 मैथ्स का adjoint and inverse of matrix चैप्टर कर रहे थे, जिसका हम लोग ने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था. आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा. जिसको भी नहीं समझ में आया है काइंडली मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा. मैं आपको उसको फिर से जो भी आपके डाउट्स हैं वो समझा दूँगी. आज हम लोग उसका पार्ट 2 लेके आए हैं. मतलब ये एडजॉइंट वाले चैप्टर को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, क्योंकि सब कुछ एक साथ करना सही नहीं होता, क्लैरिटी नहीं आती है. ठीक है, तो पार्ट 1 मैंने डील कर दिया था. आज हम पार्ट 2 करेंगे, जिसमें अब हम स्टार्ट करते हैं सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस. इससे पहले मैं सजेस्ट करूँगी जिन्होंने भी मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली आप कर लीजिए. इसमें मैंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की भी आपको वीडियोस आ रही हैं, रीजनिंग, मैथ्स और टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह की, और CBSE क्लास 12 की मैंने बिजनेस स्टडीज़ की कुछ वीडियोस डाली हैं, और मैथ्स की मैं रेगुलरली वीडियोस डाल रही हूँ. सो जिनको भी किसी भी एजुकेशनल रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट की या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो काइंडली मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा. आई विल डेफिनेटली पोस्ट अ वीडियो ऑन दैट. और जो बच्चे मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनको सजेस्ट करूँगी कि पहले आप इसकी प्रीवियस सीरीज़ देख लें, डिटर्मिनेंट्स देख लें. मैट्रिसेस मैंने 2 अभी नहीं बनाया है, बट डिटर्मिनेंट्स में मैंने मैट्रिसेस को जितना ज़रूरी है उतना डील कर दिया था. तो काइंडली आप जाके प्रीवियस वीडियोस को पहले चेकआउट कर लें, और अगर आपको मैट्रिक्स पे भी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा. चलिए, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मच टाइम हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं. अब हम लोग आज करेंगे सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. मतलब किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को. अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है मैंने पहले ही बताया हुआ है, जिनमें रोज और कॉलम्स इक्वल होते हैं, 2x2, 3x3, ये आपके स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं. तो 2 तरह के मैट्रिक्स और हो सकते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. सिंगुलर मैट्रिक्स आपका होगा एज यू कैन सी हियर. मैं आपको एक बार और बता देती हूँ कि मैं ये आपको RS अग्रवाल बुक से डील कर रही हूँ. अगर आपको किसी और बुक के भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो मुझे बता दीजिएगा. आई विल पोस्ट अ वीडियो ऑन दैट ऑल्सो. सो ये है सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? सिंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें अगर हम डिटर्मिनेंट निकाल दें उस मैट्रिक्स का, तो उसकी वैल्यू 0 हो जाए तो वो हम बोल देंगे सिंगुलर मैट्रिक्स है. वहीं पे अगर आपका, मैं नाच करके बता रही हूँ, अगर आपका डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं आती है तो वो आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है. ठीक है, तो यही होता है सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में अंतर. अगर आपको प्रूफ करने को आएगा तो आपको सिंपली वैल्यू निकाल लेनी है डिटर्मिनेंट की. अब डिटर्मिनेंट की वैल्यू मैंने प्रीवियस डिटर्मिनेंट चैप्टर पूरा डील कराया है, आप जाके देख लीजिएगा. प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स आपके अब कोर्स में नहीं है. जो CBSE ने कोर्स को कम किया है 30%, उसमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट को हटा दिया गया है. लेकिन फिर भी मैं अगर आपको बोलूँगी कि अगर आपने पढ़ा है, आपको उससे इजी लगता है तो आप उससे वैल्यू निकाल दीजिए, और अगर आपको वो इजी नहीं लगता तो आप डायरेक्टली बाय रो या बाय कॉलम करके भी सॉल्व कर सकते हैं. आंसर आपका सेम आएगा. तो सिंगुलर निकालने के लिए सिंपली क्या करना है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है. 0 आ जाएगा तो सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा, और अगर 0 नहीं आता है तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा. यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल है, आप एक बार देख लीजिए इसको. आई एम वेटिंग. ये आपका 2x2 का मैट्रिक्स है. आपको सिंपली इसको सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई विद द माइनस साइन, आपका आंसर आ जाएगा. आप देखिए इसका आंसर 0 आ रहा है, मतलब ये सिंगुलर मैट्रिक्स है. और यहीं दूसरे वाले का आंसर -2 आ रहा है, यानी कि ये 0 नहीं है, तो ये नॉन सिंगुलर है. ठीक है, तो यही होता है सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. अब आ जाते हैं इन्वर्टेबल मैट्रिक्स. इन्वर्टेबल मैट्रिक्स सिंपली क्या होता है, अगर आपका, अब मैं इसको रीड कर देती हूँ, फिर आपको अपने व्हाइट बोर्ड पर लेके जाऊँगी तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा.
इन्वर्टेबल मैट्रिक्स को हम सिंपली इन्वर्स मैट्रिक्स भी पढ़ सकते हैं। यहाँ तक हमारा एडजॉइंट खत्म हो जाता है। इस चैप्टर के दो पार्ट्स हैं, एडजॉइंट और इन्वर्स। ठीक है, चैप्टर के नाम में ही देखिए आप, एडजॉइंट है और इन्वर्स, दो चीज़ें हैं। तो एडजॉइंट अब हम लोग ने कर लिया है, अब हम लोग इन्वर्स कर रहे हैं, यानी इन्वर्टेबल मैट्रिक्स कर रहे हैं। ठीक है, तो इन्वर्टेबल मैट्रिक्स क्या होता है, पहले मैं इसको रीड करती हूँ फिर आपको समझाऊंगी। अ नॉन ज़ीरो स्क्वायर मैट्रिक्स, नॉन ज़ीरो मतलब इस मैट्रिक्स में ज़ीरो नहीं है। अ नॉन ज़ीरो स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि आपका ऑर्डर 2x2 3x3 ही होगा, ऑफ ऑर्डर n कुछ भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, इज सेड टू बी इन्वर्टेबल। वो आपका मैट्रिक्स इन्वर्टेबल होगा कब? अब यही एक प्रॉपर्टी है जो आपको याद रखना है। अगर एक कोई ऐसा मैट्रिक्स आ जाए B जो सेम ऑर्डर का हो, मतलब A अगर आपका 2x2 का है तो B भी आपका 2x2 का होगा, और अगर दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आपका आंसर 1 ही आ रहा है, माने आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, यानी कि इस फॉर्म में आ रहा है, तो आपका ये इन्वर्टेबल मैट्रिक्स हो जाएगा, यानी कि बोल दिया जाएगा B इज द इनवर्स ऑफ A। यानी कि A अगर आपका ऑर्डर n का स्क्वायर मैट्रिक्स है जो नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स है, अगर B भी कोई एक मैट्रिक्स ऐसा आ जाए जिसका ऑर्डर सेम हो और वो इस तरह का मैट्रिक्स बने कि A को B से मल्टीप्लाई करने पे और B को A से मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू सेम आएगी, और वो वैल्यू आएगी आपकी क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आप ये बोलेंगे कि A का इन्वर्स है B। क्या बोलेंगे आप बोलेंगे A का इन्वर्स है B। आई होप ये क्लियर है। अब ये कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे ये मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, अब रिजल्ट्स पढ़ने हैं, यानी कुछ थ्योरम्स हैं जो हमें पढ़नी है इन्वर्टेबल मैट्रिक्स की, यानी कि हम प्रूफ कैसे करेंगे। ये थ्योरम अभी मैं आपको सिंपली समझा देती हूँ, बट थ्योरम आपको अभी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि कोर्स वैसे ही कम किया गया है, तो बहुत सारे चांसेस नहीं हैं, बहुत कम चांस है कि थ्योरम प्रूफ करने को आएगी। ठीक है, तो आपका डायरेक्ट क्वेश्चन ही आएगा। फिर डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे बनेगा मैं बताती हूँ, बट फिर भी मैं एक बार आपको ये थ्योरम क्या है एक बार समझा देती हूँ। एन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स पोजेस अ यूनिक इन्वर्स, मतलब हर इन्वर्टेबल मैट्रिक्स का एक यूनिक, एक लौता इन्वर्स ही होगा, मतलब ए का इन्वर्स बी ही हो सकता है, कोई और सी नहीं हो सकता। अब इसको हम प्रूव कैसे करेंगे, ये देखिए, ये थ्योरम है। लेट ए बी एन इन्वर्टेबल स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, हमें एक इन्वर्टेबल लेके चलना है जो थ्योरम में ही बोल रहा है, तो हमने ए ले लिया। अब क्योंकि ये इन्वर्टेबल बोल रहा है तो इसका मतलब हुआ कि बी भी एक मैट्रिक्स होगा जो इसका इन्वर्टेबल होगा, ऑर्डर सेम होगी, ए बी और बी सी सेम आएगा, बी ए सेम आएगा, सॉरी सी अभी नहीं है। बट इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, अगर हमें यूनिक प्रूव करना है तो हम एक मैट्रिक्स और लेके चलते हैं और देख लेते हैं कि वो पॉसिबिलिटी बनेगी कि नहीं बनेगी। अगर बन जाएगी तब तो हम कहेंगे कि यूनिक इन्वर्स नहीं है, बट क्योंकि ये प्रॉपर्टी ही ये है कि इन्वर्टेबल मैट्रिक्स में यूनिक इन्वर्स होगा, मतलब हमेशा अगर मान लीजिए ए का कोई इन्वर्स बी है और हम कह देते हैं ए का इन्वर्स सी भी है, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि बी हमेशा सी के बराबर ही होगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी यही कह रही है। अब इसी को हमें प्रूव करना है। देखिए, अब हमारा है इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, माने ए बी करेंगे बी ए करेंगे, आगे आएगा, ये तो हमारी इन्वर्टेबल की प्रॉपर्टी ही है कि अगर कोई एक मैट्रिक्स है दूसरा उसका इन्वर्टेबल है तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा।
अगर हम वहीं पर सी को भी लेके चल रहे हैं तो इसका मतलब ये भी ट्रू होना चाहिए, ए सी और सी ए भी आई होना चाहिए। ये भी आई थिंक क्लियर है, क्योंकि अगर हम सी को भी इन्वर्स लेके चल रहे हैं। बट अगर ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, प्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा, यही हमें देखना है। ठीक है, अब देखिए इस जगह से हम निकाल सकते हैं कि ए सी हमारा आई के बराबर है, हमने यहाँ लिखा है ना। अब यहाँ पे क्या है, B इंटू ए सी अगर हम करते हैं, B इंटू ए सी क्यों करेंगे, क्योंकि B, अब देखिए यहाँ पे क्या है, B ए किसके बराबर है, आई के बराबर है ना। तो B के साथ अगर हम ए ले रहे हैं और ए की जगह ए सी अगर दिया है और ए सी आई है, मतलब बी आई करेंगे। और बी आई करने का मतलब आई की वैल्यू हमेशा 1 होती है, मतलब बी। सिमिलरली अगर अब हमने ए सी दे दिया था, हमें प्रूफ क्या करना है, बी इज इक्वल टू सी करना है ना, है ना। बी इज इक्वल टू सी करना है, तो अब हम लोग सी को बाहर रखेंगे, और सी को बाहर रखने का मतलब हम ए बी इधर साइड रखेंगे। ए बी हमारा किसके बराबर है, आई के बराबर, तो आई इंटू सी करने पे क्या आ जाएगा, सी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि B इज इक्वल टू सी। क्यों, क्योंकि यहाँ ए सी भी आई है। मैं इसको आपको रफ करके दिखाती हूँ। यहाँ पे आपका ए सी भी आई था और बी ए भी आई था। तो जब LHS बराबर होता है तो RHS भी बराबर होता है, आपको पता है। तो मतलब ये दोनों अगर आपस में इक्वल है, ए सी और बी ए, तो मतलब RHS भी इक्वल हो जाएगा, B इज इक्वल टू सी। यही हमारा आ गया, B इज इक्वल टू सी। अगर आप ऐसे चाहें तो ऐसे कर लीजिए, नहीं तो अगर आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जैसे इन्होंने लगाई है वो लगा सकते हैं। देखिए एसोसिएटिव में क्या, बी ए सी को हम बी ए को बाहर रख सकते हैं और सी को बाहर कर सकते हैं। बी ए सी का मतलब बी था, हमने यहाँ निकाला है, और बी ए सी का मतलब यहाँ पे सी था, हमने यहाँ निकाला है। तो ये मतलब हुआ कि अगर बी सी के बराबर है तभी ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। मतलब इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर कोई एक इनवर्स है, कोई एक मैट्रिक्स है जिसका इनवर्स हमें दिख रहा है, तो कोई और दूसरा इनवर्स उसका नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। थ्योरम 2 क्या है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टेबल। एक स्क्वायर मैट्रिक्स इन्वर्टेबल तभी होगा इफ एंड ओनली इफ, केवल तभी जब वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, यानी उसकी वैल्यू 0 आएगी। अब ये वैल्यू तो हमको यहीं से पता है। अब आप देखिए, मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर ये चीज़ समझाती हूँ और क्लियरली हो जाएगी। क्या बोल रहा है वो बोल रहा है कि कोई भी मैट्रिक्स इन्वर्टेबल तभी होगा जब वो नॉन सिंगुलर होगा। नॉन सिंगुलर माने उसके डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आएगी, यही तो होता है। अब देखिए, हमने पहले ही बोला है कि जब आपकी इन्वर्टेबल कोई मैट्रिक्स है तो उसकी प्रॉपर्टी क्या है, ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आई। अब आई का मतलब यहाँ क्या होता है, 1। ये आप सबको पता है, कैसे निकलेगा अब देख लीजिए। इसको करेंगे जब आप इसको सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट को, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 ही तो आएगी, है ना। तो जब आंसर 1 आ रहा है तो 0 कैसे आ सकता है, ऑब्वियस सी बात है।
तो जब ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है इन्वर्टिबल होने की वजह से, तो ये तो किसी भी तरह से होल्ड नहीं करेगी। तो यही एक प्रॉपर्टी है दूसरी आपकी, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स तभी होगा जब डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू नॉन सिंगुलर होगी, यानी कि उसकी वैल्यू 0 नहीं आएगी। आई होप इट्स क्लियर। चलिए अब इसके बाद डायरेक्टली हमें फॉर्मूले पे आते हैं जिससे हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ये रही वो आपकी प्रॉपर्टी या फॉर्मूला बोल सकते हैं। किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने का एक तरीका तो वो है जो हम लोगों ने मैट्रिक्स वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है, बहुत लॉन्ग मेथड जो होता है प्रॉपर्टीज लगा के, एक वो होता है, बट हम उस पर नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा एडजॉइंट भी चैप्टर है, हमारा डिटर्मिनेंट भी चैप्टर है। तो जब तक प्रॉपर्टी से नहीं बोलेगा नहीं करेंगे, इस फॉर्मूले से निकाल देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा सिंपली। ठीक है, क्या करना है, ये फॉर्मूला क्या है, किसी भी मैट्रिक्स का, स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के लिए ये फॉर्मूला हमको लगाना है। क्या है वो फॉर्मूला, उस मैट्रिक्स का पहले आपको एडजॉइंट निकाल लेना है और उसको डिवाइड कर देना है उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू के साथ, यानी कि एडजॉइंट ए divided by determinant A. This will give you the value of inverse of the matrix. ठीक है, अब एडजॉइन क्या था ये प्रीवियस वीडियो में जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा। मैं फिर से एक बार छोटा सा बता देती हूँ। एडजॉइन क्या होता है, आपको फैक्टर निकाल लीजिए और को फैक्टर का आप अलग से एक डिटर्मिनेंट बना लीजिए, और को फैक्टर निकालने के डिटर्मिनेंट को निकालने के बाद आप उस डिटर्मिनेंट का मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दीजिए, मतलब आप उसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में बना दीजिए, फिर उसको आप ट्रांसपोज कर दीजिए। So the transpose of the cofactor matrix of any matrix give you the adjoint of that matrix. तो ये क्या था, आप प्रीवियस वीडियो में जाएंगे आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, तो ये प्रॉपर्टी थी, ये फॉर्मूला है, अब इसको यूज़ करके हमें adjoint निकाल लेना, इन्वर्स निकालना है। अब देखिए ये एग्जाम्पल है आपका एग्जाम्पल 5, फाइंड द इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स। ये रहा क्वेश्चन। क्या करना होगा, पहले एडजॉइन निकालना होगा, एडजॉइन के लिए सबका कोफैक्टर निकालना होगा। देखिए यहाँ पे सबका कोफैक्टर निकाला है, फिर उस कोफैक्टर को एक मैट्रिक्स में रखा, फिर उस मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज कर दिया, यानी कि रो को कॉलम बना दिया, कॉलम को रो बना दिया, वो आ गया हमारा एडजॉइंट। अब उसके बाद हमें एडजॉइंट के बाद उसको डिवाइड किससे करना है फॉर्मूले में, उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू से। तो आप बाय रो या बाय कॉलम जैसे चाहे कर सकते हैं। अभी 2/2 का है तो बाय रो या बाय कॉलम का सवाल यहाँ नहीं उठता है, यहाँ पे डायरेक्टली आप क्रॉस मल्टीप्लाई विद द माइनस साइन करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। फ्रेंड्स, किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम होगी मुझे बता दीजिएगा। अब यहाँ पे सॉल्व करने पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपकी आई है 2। ठीक है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्योंकि 2 आ रही है, ये देखिए यहाँ पे, तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो चलिए इन्वर्स निकालने के लिए आपको 3 स्टेप करने पड़ेंगे। पहले आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर मतलब उसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है। और ये पहले ही निकाल देंगे तो एंड में आपको यूज़ करने में यहाँ पर फॉर्मूले में ईजी हो जाएगा। जैसे आपने डिवाइड किया, ये 2 जो है अंदर आ जाएगा सबके साथ, यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। सो दिस इज योर इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स जो आपका क्वेश्चन है। चलिए, अब फ्रेंड्स मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप केवल 2/2 वाले नहीं 3/3 वाले भी करिए। मैं फ्रेंड्स इसलिए नहीं करा रही थी 3/3 वाले क्योंकि ये आपको करना आता है, और ज़्यादा डिटेल में जाने से वीडियो अननेसेसरी लॉन्ग हो जाती है। बट फिर भी अगर आपकी रिक्वेस्ट है तो मैं इसको ज़रूर अप्लाई करूँगी।
बट हाँ, एक से ज़्यादा मैं आपको 3/3 वाले करके नहीं दिखाऊंगी, ठीक है। अब ये आपका क्वेश्चन है, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। अब ये आपका मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब देखिए, यहाँ पे इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए पहले हमें नॉन सिंगुलर प्रूव करना होगा। अब नॉन सिंगुलर के लिए कैसे करेंगे, डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी होगी, 0 नहीं आना चाहिए। अब देखिए, आखिर प्रॉपर्टी से भी करने का तरीका है और एक्सपेंशन से भी है। क्योंकि हमारे कोर्स में प्रॉपर्टी हट गई है तो हम लोग सिर्फ एक्सपेंशन से ही करेंगे, ठीक है। तो इफ़ यू वांट, मैं आपको यहाँ पे इसको सॉल्व करके दिखा देती। देखिए, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। अभी मैं कैसे कर रही हूँ ये आप प्लीज़ प्रीवियस वीडियोस में डिटर्मिनेंट्स में जाएंगे, समझ में आएगा। -16 प्लस 8 फिर विद माइनस साइन। अभी क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी माइनस था तो जब इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा। 10 मल्टीप्लाई विद द -2 into -2 will give you 4 फिर विद द माइनस साइन to 2 of 4। ये वाली वैल्यू आपकी पूरी 0 हो जाएगी तो इसको हम काट देते हैं। फिर आपका आएगा ये वाला -1 के साथ -2 into -4 will give you 8 और फिर ये -8 to 16। इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा आपका 3 into -8 that will give you -24 और ये आपका आएगा -1 के साथ -8 will give you +8 it will give you -16, ठीक है। अब क्योंकि ये -16 आ रही है, ये नॉट इक्वल्स टू 0 है तो ये नॉन सिंगुलर हो गया और इसीलिए इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो ये आपको पहले प्रूव कर देना है और इसके बाद इसका एडजॉइन निकाल देना है। अब एडजॉइन फ्रेंड्स में निकाल के नहीं दिखाऊंगी क्योंकि वो फिर अननेसेसरली बहुत लॉन्ग हो जाएगा। आपको सिंपली क्या करना है, देखिए यहाँ पे क्या आ गया ना -16, तो अब आपको सिंपली क्या करना है, इन सबका एडजॉइन निकालने के लिए सबका कोफैक्टर निकालना है, ठीक है। आप सारे का कोफैक्टर निकालिए, कोफैक्टर निकाल के उसका मैट्रिक्स बनाइए, मैट्रिक्स बना के उसका ट्रांसपोज कर दीजिए, आपका आ जाएगा एडजॉइन। ट्रांसपोज क्या है मैं फिर से बता देती हूँ। ट्रांसपोज मतलब आपका रो बन जाएगी कॉलम और कॉलम बन जाएगा रो, ठीक। ये आ गया, ये आपका है फॉर्मूला इनवर्स का, इस फॉर्मूले में रख दिया। एडजॉइन की जगह ये आ गया 1/in डिटर्मिनेंट ए, आपका ये हो गया। अब इसको जब -16 अंदर लेके आएंगे सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसा आपका आंसर आएगा। आई होप आपको फ्रेंड्स समझ में आ रहा है। जिसको नहीं आ रहा है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूँगी। तो फ्रेंड्स यही था आज का लेक्चर, आई होप आपको समझ में आया है। अब इसके बाद हमारा एक लेक्चर और बचता है जो सिंपल सी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, थ्योरम्स हैं जो मैं बता दूँगी। तो उसके बाद आपका ये एडजॉइंट और इनवर्स भी ख़त्म हो जाएगा। फिर हम लोग की 2 यूनिट कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगी, रिलेशंस, फंक्शंस और मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स वाली पूरी। उसके बाद अब हम डिफ्रेंशिएशन यानी कि डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे और डेरिवेटिव करने के बाद ही अब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। सो जो पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको कंप्लीट करना ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए फ्रेंड्स, इन्वर्स मैं अभी नहीं करा रही हूँ क्योंकि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री है। आई नो ट्रिग्नोमेट्री में बहुत बच्चों का दिमाग ख़राब होता है, तो हम इन्वर्स को एन के लिए रखेंगे जब हम लोग का ऑलमोस्ट कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को लेक्चर समझ में आ रहे होंगे।
प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल। प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर आप प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालती हूँ आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और प्लीज़ फ्रेंड्स, इस टाइम पे क्योंकि ज़्यादातर बच्चे कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं, पढ़ाई में प्रॉब्लम है, स्कूल्स बंद हैं, तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग करिए, एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट दैट शेयरिंग इज़ caring. Friends, for now, thanks for watching and thank you.